एक घने और हरियाली से भरे जंगल में एक बेहद ऊंचा, सीधा और हरा भरा नारियल का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं, तना विशाल और मजबूत था और उसकी शाखाएं आसमान को चूमने की कोशिश करती थीं। ये पेड़ वर्षों से वहीं खड़ा था, अपने चारों ओर बदलती दुनिया को चुपचाप देखता हुआ। उसी जंगल में एक चंचल, बातूनी और उत्साही बंदर रहता था। वह पूरे जंगल का सबसे होशियार और शरारती जीव था। कभी वह लंगूरों के साथ रेस लगाता, कभी मोरों की तरह नाचने की कोशिश करता और कभी हाथी के बच्चे को अपनी पीठ पर चढ़ाकर जंगल की सैर कराता। लेकिन वह अकेला था। वह दूसरों को हंसाता था, पर खुद कभी कभी बहुत उदास होता। माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी जब वह बहुत छोटा था और उसके बाद से वह पेड़ पेड़ घूमता रहा, लेकिन किसी एक जगह रुक नहीं पाया। एक दिन गर्मियों के मौसम में जब जंगल की झील सूखने लगी थी, फल और फूल कम पड़ने लगे थे, वह भूखा और थका हुआ एक शांत कोने में पहुंचा। वहां बहुत कम जानवर जाते थे। उसने वहां एक ऊंचा नारियल का पेड़ देखा, शांत, स्थिर और आभा में उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितने सारे नारियल हैं। वह पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि उसका हाथ फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। भूख और थकावट के कारण उसमें ताकत नहीं थी। उसने पेड़ की ओर देखा और धीरे से बोला, अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो तो एक नारियल भेज दो। वो ये कह ही रहा था कि अचानक एक नारियल ऊपर से गिरा और उसके पास आकर टपक पड़ा। वह चौंक गया। न तो हवा चल रही थी, न कोई ऊपर था। उस दिन के बाद वह रोज वहां आता और पेड़ से बातें करता। वह उसे भैया कहकर बुलाने लगा। पेड़ उसकी बातों का उत्तर नहीं देता, पर जब भी वह कोई सवाल करता, एक पत्ता हिलता, एक नारियल गिरता या शाखाएं झूमती। धीरे धीरे एक अनकही, अनसुनी और अटूट दोस्ती बन गई बंदर और पेड़ के बीच। जंगल के जानवर इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। कोई कहता, ये पागल हो गया है, कोई हंसकर कहता, पेड़ से बातें करता है। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। पेड़ भी अपने नारियल सबसे मीठे और ताजे उसी के लिए गिराता। बंदर न कभी पेड़ को नुकसान पहुंचाता, न बलपूर्वक नारियल तोड़ता, उसे बस उसकी संगत चाहिए थी। समय बीतता गया, मौसम बदले, कई बार बारिश आई, सूखा पड़ा, तूफान आया, पर इन दोनों की दोस्ती जस की तस रही। एक दिन जंगल में कुछ अजनबी लोग ट्रकों में आए। उनके पास कुल्हाड़ियां और मशीनें थी। वे सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने जंगल के कुछ हिस्सों को साफ करने का आदेश पाया था। वे हर पेड़ पर लाल एक्स का निशान लगाते जा रहे थे। कुछ ही समय में उस नारियल के पेड़ पर भी एक बड़ा लाल रंग का निशान बना दिया गया। जब बंदर वापस लौटा और उसने निशान देखा तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह दौड़ता हुआ उन लोगों के पीछे गया, चिल्लाता रहा, शाखाओं से चीजें फेंकता रहा, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाया। रात को वह पेड़ के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, मैं कुछ करूंगा, तुम्हें नहीं कटने दूंगा। पेड़ की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी, मानो वह भी रो रहा हो। अगली सुबह बंदर ने पूरे जंगल को एकत्र किया। बाघ, हाथी, हिरन, मोर, सियार, सबको उसने गुहार लगाई। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल हम में से कोई भी नहीं बचेगा। जंगल के जानवर पहले हिचके, लेकिन उसके आंसुओं और सच्ची भावना ने उन्हें मना लिया। जब आदमी कुल्हाड़े और ट्रक लेकर आए तो दृश्य बदल चुका था। पेड़ के चारों ओर जानवरों का घेरा था। हाथियों ने तना घेर लिया था, बाघ गरज रहे थे, मोर नाच रहे थे और बंदर सबसे ऊपर तने पर खड़ा चिल्ला रहा था, ये पेड़ मेरा भाई है, इसे काटोगे तो हम सब मरेंगे। वह दृश्य इंसानों ने कैमरे में कैद किया। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। समाचार चैनलों ने हेडलाइन दी, जानवरों ने मिलकर बचाया एक पेड़। सरकार ने तुरंत आदेश दिया, उस पेड़ को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। वहां एक बोर्ड लगाया गया, ये पेड़ जंगल का मित्र है, इसे कोई नहीं छुएगा। उस दिन बंदर बहुत खुश था। उसने पूरी रात पेड़ के नीचे गाना गाया, नृत्य किया और नारियल की मिठास को जी भरकर महसूस किया। वर्ष बीतते गए। बंदर अब बूढ़ा हो चला था, उसके बाल सफेद हो गए थे, छलांग लगाना कठिन हो गया था। पर वह हर दिन आता, पेड़ की छाया में लेटता, बातें करता। एक दिन वह बहुत थका हुआ आया। उसने ऊपर देखा और कहा, अगर मैं कल न आ सकूं तो याद रखना, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। उस रात वह वहीं सो गया, हमेशा के लिए। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थीं। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई अंतिम गीत गा रही हो। जंगल के जानवर इकट्ठा हुए, शोक मनाया गया। उसी दिन से उस पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा गया, यहाँ सोया है वह जिसने दोस्ती को अमर कर दिया।